Hello, today I am going to teach you class 9th Hindi chapter number 1 दो बैलों की कथा by मुंशी प्रेमचंद. So dear students, let's start. सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था. उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी. बचपन में ही उनके पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर आ पड़ी. 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगी और नौकरी करने के साथ ही साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली. और स्नातक की उपाधि प्राप्त करते इन्होंने शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की पद पर नियुक्त हो गए. इनके बचपन का नाम धनपत राय था और आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखते थे. बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे. उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया और उन्होंने स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था. 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया. और आज हम अपने इस लेसन में प्रेमचंद्र की कहानी दो बैलों की कथा के बारे में हम पढ़ेंगे. इस भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद्र जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है. झूरी नाम का एक किसान था और उसके पास दो बड़े ही सुंदर और बलवान बैल थे. एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था. दोनों में गहरी दोस्ती थी और सभी तरह के काम साथ साथ ही वे करते थे. दोनों एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे और एक दूसरे से अपनी मूक भाषा में भी बातें करते थे. एक बार झूरी का साला गया और बैलों को अपने घर ले जाता है. बैलों को लगा कि उनको बेच दिया गया है. वे गया को पूरे रास्ते परेशान करते हैं और मन ही मन झूरी के बारे में सोच रहे थे. शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुँचे. वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था. भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया. रात के समय वे अपनी रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए. झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है. झूरी कहता है कि उनको चारा दाना नहीं दिया गया होगा, इसलिए वो भाग आए. ताव में आकर झूरी की पत्नी ने पशुओं की देख रेख करने वाले को कहा कि इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाए. वैसा ही किया गया. झूरी की भी बात नौकर नहीं मानता है. अगले दिन झूरी का साला बैलों को फिर ले गया. घर जाकर उनको मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया. दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं. दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया. गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आ गया. वह हल लेकर भागा, जिससे हल जुआ जोत सब टूट गए. हीरा मोती को समझाता है कि भागना बेकार है और अब की बार बहुत मार पड़ेगी. मोती उसे मजा सिखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है. गया उनके तेवर देकर चुपचाप पकड़कर ले गया और वही सूखा भूसा डाल दिया. कुछ समय बाद एक छोटी लड़की दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर जाती है. उन्हें लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन है जो हमारे लिए रोटी लेके आया है. उस लड़की का पिता भैरव था. सौतेली माँ उसे बहुत ही मारती थी.
दिन भर बैल काम करते और शाम को सूखे भूसे के साथ लड़की के हाथ से रोटी खाकर खुश रहते, लेकिन उनकी आंखों में विद्रोह की भावना थी। मोती एकाध को मारने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाकर शांत कर देता। फिर वह वहाँ से भागने की बात कहता है तो हीरा सहमत हो जाता है। जब लड़की उन्हें रोटी खिलाने आती है तो उनकी रस्सी खोल देती है और यह शोर मचाती भागी कि बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल वहाँ से भागे। भागते भागते वे अपना रास्ता ही भूल गए और नए नए गांव देखकर खेत के किनारे खड़े होकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख की व्याकुलता के कारण वे पास के खेत की मटर को चरने लगे। पेट भर जाने के बाद दोनों मस्ती में खेलने लगे। जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे तो उन्हें एक सांड दिखाई दिया। उन्हें दोनों तरफ से जान अपनी मुसीबत में नजर आती है। वे वहाँ से भागना अपनी कायरता समझते हैं। वे दोनों एक योजना बनाते हैं कि एक आगे से और दूसरा पीछे से उस पर वार करेगा, और ऐसा ही हुआ। सांड जख्मी होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दोनों उसका पीछा किए। भागते भागते सांड बेदम होकर गिर गया। मोती उसे मारने की बात करता है तो हीरा कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। मोती फिर उन्हें घर पहुँचने की चिंता होती है। मोती कहता है कुछ खाकर फिर सोचेंगे। वह मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया। तभी दो आदमी लाठियां लेकर उन्हें घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खूर कीचड़ में धंसने लगे। वो भाग नहीं सका। मोती को फंसा देखकर हीरा भी वहां लौट आया। दोनों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने में पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। वहाँ पर कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे मुर्दों की तरह पड़े थे। जब रात को भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से भूखे न रह सकने की बात कहता है और भागने का कोई उपाय ढूंढता है। फिर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने सिंह के प्रहार से दीवार तोड़ना आरंभ करता है। वहाँ का चौकीदार उसे डंडे से पीटकर मोटी रस्सी से बांध देता है। उसके बाद मोती दीवार पर टक्कर मारने लगता है। वह आधी दीवार गिरा देता है। घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें तो वहाँ से चली गईं, किंतु गधे खड़े रह गए। हीरा द्वारा पूछने पर एक गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए गए तो हम यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ना चाहता है किंतु तोड़ न सका। हीरा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मोती उसे छोड़कर नहीं जाता है। हीरा उसे कहता है कि तुम्हें मार पड़ेगी। तब मोती कहता है 9-10 प्राणियों की जान बचाई है, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती गधों को सींगों से मार मार कर भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर सो जाता है। सुबह होने पर वहाँ खलबली मच गई और मोती की खूब पिटाई हुई। करने के बाद उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। उसके बाद दोनों बैलों को 1 सप्ताह तक भूखा बांधा गया। दिन में केवल एक बार पानी पिलाया गया, जिस कारण वे बहुत ही कमज़ोर हो गए। एक दिन उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया। एक दरिया डरावनी शक्ल का आदमी उन्हें खरीद लेता है। हीरा और मोती दोनों भयभीत होकर भगवान को याद करते हैं। उन दोनों को भगवान पर भरोसा है। उस दरियल की भय से दोनों हिम्मत न होते हुए भी भाग रहे थे। अचानक उनको रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा। उनकी थकान दूर हो गई और उनकी चाल तेज हो गई। अपने गांव के आने पर दोनों भागकर अपने बांधने के स्थान पर आकर
खड़े हो गए। झूरी अपने बैलों को देखकर खुशी के मारे रोने लगता है। दड़ियल आकर बैलों की रस्सी पकड़ लेता है और झूरी उसे बैल नहीं ले जाने के लिए कहता है। जब वो बैलों को जबरदस्ती ले जाना चाहता है तो मोती उसे सींग मारता है और उसका पीछा करता है। दड़ियल डरकर भागता है और गांव के बाहर पहुंचकर गालियां देता है और पत्थर फेंकता है। इस तमाशे को देखकर गांव के सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। दड़ियल वहां से चला गया। हीरा और मोती अपनी भाषा में वार्तालाप करते हैं। थोड़ी देर में ही उनके लिए खाने का अच्छा प्रबंध हो गया। झूरी दोनों को सहलाने लगा। उसकी पत्नी आकर दोनों को प्यार से चूम लेती है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव, आपको ये स्टोरी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा समझ में आ गई होगी। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्टडी एंड गुड लक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।